छतरपुर से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गजराज पैलेस के सामने यह हत्या हुई है और सागर रोड पर बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या कर दी गई है। 2023 विधानसभा चुनाव में बिजावर से प्रत्याशी थे। 2 बार चुनाव विधानसभा बिजावर से ही लड़ चुके हैं, लेकिन गोली मारकर हत्या कर दी गई गजराज पैलेस के सामने। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो गए थे। जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी, और आरोपी जो थे वो फरार हो गए। तो एक बड़ा अपडेट आपको छतरपुर से बता दें। बीएसपी नेता के हत्याकांड के मामले में अब ये बात सामने आ रही है कि गजराज पैलेस के सामने हत्या हुई थी। सागर रोड पर बीएसपी नेता महेंद्र कुमार गुप्ता की हत्या हो गई। 2023 में विधानसभा चुनाव बिजावर से ही वो लड़े थे, प्रत्याशी थे, और 2 बार बिजावर विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि हत्या की वजह क्या थी, इसके पीछे के कारण क्या हैं, ये अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। लगातार पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है बीएसपी नेता के हत्याकांड का, तो पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। गजराज पैलेस के सामने हत्या हुई और एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बीएसपी नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उनकी वहां पर मौजूद आरोपियों ने, बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। गजराज पैलेस के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिजावर से 2 बार के वो प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं छतरपुर से। एक हाई प्रोफाइल मामला। अभिषेक, अभी क्या इस मामले पर अपडेट है, बताएं दर्शकों को। ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और जिस तरीके से ये सनसनीखेज वारदात की गई है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और इतनी नृशंस हत्या की गई, इतनी बुरी तरीके से गोली मारी गई है कि सिर के ऊपर का पूरा हिस्सा जो है वो बाहर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे फैल गया हो, और उनका जो माथा था, ऊपर सिर का हिस्सा था, पूरा फट चुका था। हालांकि पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा है, लेकिन अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और मामला अभी तफ्तीश में पुलिस ने लिया हुआ है। अपराध पंजीबद्ध जरूर कर लिया सिविल लाइन थाना में 302 का। और जैसा कि उनका गार्ड था, उसका कहना था कि एक लड़के ने बगल से आके गोली मारी, लेकिन निश्चित ही जैसे रैकी की गई और इससे पॉइंट टू पॉइंट कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो किया गया है, निश्चित रूप से 3 से 4 लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक, हत्या हो गई बीएसपी नेता की, अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई सामान्य रूप से शादी समारोह में गया हुआ है, खाना वाना खाकर बाहर निकल रहा है और निकलते ही उसकी ऐसे हत्या कर दी गई, और जैसे बहुत प्लानिंग की गई हो, बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रही हो, निश्चित रूप से रेकी की गई, बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था। और पुलिस की जो कार्य व्यवस्था, उसमें सवालिया निशान तो यहाँ बनता ही है। और खुलेआम इस तरीके से, भले ही रात का समय है, लेकिन दिन दहाड़े हत्या करने वाली जो कहावत है वो सामने आ रही है और सैकड़ों लोगों के सामने ये हत्या की गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन से बातचीत हुई अभिषेक इस विषय पर, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाना, दिन दहाड़े इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम देना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा अपराधियों की तरफ से है, क्योंकि बिना किसी पुख्ता रणनीति के इस तरह की हत्याकांड को अंजाम देना आसान काम नहीं है। तो प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है? देखिए, ये कल रात को 8:30 बजे के आसपास की घटना है। इतने सारे लोगों के सामने घटना हुई तो पुलिस प्रशासन भी तत्काल वहां पहुंचा। सीएसपी पहुंचे, टीआई पहुंचे 2-3 वहां पर, और एसपी जो अमित सांघी है, जो डीआईजी के हैं इस समय, वो भी वहां पहुंच गए थे। आधा घंटा वो भी रुके, पूरी तफ्तीश वगैरह की। लेकिन चूंकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई गिरफ्तारी वाला जो एंगल है, गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। हालांकि पुलिस रात भर से खोजबीन में लगी, कई टीमें भी बनाई गई है, हमें सूत्रों से पता चला है। अधिकारी फिलहाल अभी मौन है सुबह से, और निश्चित रूप से पुलिस की हाथ बात और शान पर एक बड़ा प्रश्न लग चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महेंद्र गुप्ता थे, इन्हें पहले से जान का खतरा था, इनकी पारिवारिक दुश्मनी चलती है वहीं आसपास के क्षेत्र में, और चुनाव के समय भी इन्हें अधिक जो सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि जो विधायक का टिकट जो बढ़ते हैं नॉमिनेशन, उन्हें सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन इन्हें अधिक 1 महीने की सुरक्षा पुलिस की तरफ से दी गई थी, जो बाद में इन्हीं के आवेदन पर हटा ली गई। क्या ये शिकायत के तौर पर कभी उन्होंने पेश किया था थाने में कि मुझे जान से खतरा है? इसकी शिकायत की थी थाने में कभी उन्होंने?
पकड़ा। आपका आवाज सब नहीं आ रहा, दोबारा सवाल करें। अभिषेक, ये पूछना चाहता हूं कि क्या बीएसपी नेता ने, जिनकी हत्या कर दी गई है, उन्होंने कभी थाने में शिकायत की थी कि उनकी जान पर खतरा है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए? जी बिल्कुल, उन्होंने थाने ही सहित एसपी ऑफिस में पहले कई बार शिकायत की थी कि जान का खतरा, तो पुलिस ने उन्हें गार्ड भी मुआवजा कराया था कुछ समय के लिए। लेकिन फिलहाल चुनाव होने के बाद अब 3 महीने हो रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति तो समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इनकी पारिवारिक दुश्मनी चलती है और इनके परिवार में और भी हत्याएं हो चुकी हैं। चलिए अभिषेक, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, आपसे लगातार हम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।